नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं। जैसे मैं सबके लिए सहयोग करता हूं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से परेशान हैं। इस समस्या का जन्म कुंडली के साथ संबंध किस प्रकार से है, आज हम इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर 7 भौतिक ग्रह और 2 छाया ग्रह मौजूद हैं। सूर्य हमारे पिता का कारक है, चंद्रमा हमारी माता के कारक है, मंगल हमारे भाइयों मित्रों के कारक है, बुध हमारी बहनों बुआओं के कारक है, गुरु हमारे गुरुजनों परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कारक है, गुरु तुल्य या गुरु तुल्य के अलावा महंत पुजारी आदि ये सब गुरु के कारक है। शुक्र महिला वर्ग स्त्री वर्ग अपनी पत्नी शुक्र के कारक है। शनि अपने अधीन काम करने वाले लोग, समाज का दरिद्र वर्ग, नौकर चाकर, ये सब शनि के कारक है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता होता है कि मैं सूर्य को इतने लंबे समय से जल दे रहा हूं, सूर्य के इतने लंबे समय से मैं उपाय कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे सूर्य के बढ़िया फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ भी मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरी माताजी के साथ भी मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं अपनी तरफ से दोस्तों के साथ भी बहुत बढ़िया व्यवहार रखता हूँ, बुआ बहनों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी निष्ठा रखता हूँ, अपने संबंधों को निभाने की कोशिश करता हूँ, गुरुजनों के साथ, पत्नी के साथ, दरिद्र वर्ग के साथ, अर्थात मैं सभी जगह अपनी तरफ से संबंधों को बहुत अच्छा निभाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सहयोग क्यों नहीं मिलता जब ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जहाँ पर इंसान को सहयोग की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आर्थिक सहयोग ही आपके काम आए। जिसे कहते हैं ना कि इंसान का इंसान के साथ सहयोग, एक मॉरल सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब बच्चे के साथ पिता खड़े होते हैं तो बच्चा निडर होकर कोई भी काम कर जाता है। बच्चे के साथ उसकी माँ खड़ी होती है तो उसे, बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मेरी माँ हर जगह मेरे साथ है, मेरी रक्षा करेगी। दर्द में, परेशानी में बच्चा माँ को पुकारता है। इसी तरह युवावस्था में, आपत्ति काल में मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, भाइयों की आवश्यकता पड़ती है और विश्वास होता है कि हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है कि हमें जहां सहयोग मिलना चाहिए वहां सहयोग हमें नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, आप अपनी तरफ से सूर्य के उपाय कर रहे हैं, आपकी कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट भी अच्छे स्थान पर है, लेकिन बावजूद इसके आपको सूर्य के एक प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते। कई बार वो इसलिए नहीं मिल पाते कि गोचर में सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में गोचर करते हैं
और सभी राशियों में सूर्य के प्रभाव या चंद्रमा के प्रभाव या सभी ग्रहों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। एक बात तो यहां पर यह रहती है कि कुंडली के प्रत्येक भाव में गोचर करते समय प्रत्येक ग्रह के फलों में, परिणामों में फर्क आ जाता है। और दूसरा एक होता है कि किसी ग्रह के फलों में न्यूनता होना, परिणामों में न्यूनता होना, अर्थात उसके फल ठीक से ना मिल पाना। इसके पीछे की वजह समझते हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग बताते हैं कि सब मैं सूर्य के उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र और आपका सूर्य को जल देना आदि उपाय मैं सही तरह से करता आ रहा हूँ। मंगल के उपाय मैं प्रॉपर तरीके से करता आ रहा हूँ। शनि के उपाय मैं प्रॉपर तरीके से करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर यह आती है कि यदि आपको ग्रह के रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं तो पहले तो आप ये जांच लें कि कहीं जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर रहे हैं वो ग्रह चलित कुंडली में कहीं भाव बदल तो नहीं गया है। दूसरी बात, ग्रह आपकी कुंडली में जिस ग्रह से आप संबंधित उपाय कर रहे हैं वो ग्रह कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, अशुभ प्रभाव में तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अपने अधीनस्थ, अपने यहाँ काम करने वाली लेबर, अपने यहाँ काम करने वाले नौकर चाकरों से आपको सहयोग नहीं मिल पाता है तो शनि, आप भले ही शनि के उपाय कर रहे हैं, आप भले ही शनि की सेवा पूजा कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन फिर भी आपको इसके फल प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि या तो गोचर में शनि आपकी कुंडली के ऐसे स्थान में है जहां पर सहयोग मिलने में दिक्कत आ रही है, या फिर शनि के जो आप उपाय कर रहे हैं, शनि के उपायों के बावजूद शनि की स्थिति वो नहीं बन पा रही है, या आपके उपाय इस तरीके से पर्याप्त नहीं है जो आपको शनि के लाभ दिला सके। दोस्तों, आपको कहीं शादी में जाना है, आपको कहीं कोई घर में कार्यक्रम है, आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगभग सभी का सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है तो भी मिल जाएगा। लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे इस समय मेरे मित्रों की सख्त जरूरत है, कोई भी मित्र मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए, और यदि उस समय आपको मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है तो आप ये तय माने कि आपकी कुंडली में मंगल दूषित है, मंगल आपको परेशान कर रहा है। मैं अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता हूं, पिता के साथ मैं पूरा सहयोग करता हूं, कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का अगर फल आपको नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि पिता के मन में कोई विचार आपके लिए ऐसा है जो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी आपसे जाहिर करता है। आपको माता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा है, एक ही परिवार में, अच्छे परिवार में रहते हुए भी आप एक दूसरे के विचारों से भिन्नता रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके चंद्रमा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। और दोस्तों, सभी ग्रहों के जब तक प्रॉपर तरीके से उपाय नहीं किए जाते तब तक उनमें कमी आने की संभावना बनी रहती है। और प्रत्येक ग्रह का उपाय करें तो उसके मंत्र जाप के साथ करें। शनि के मंत्र जाप सदैव शाम को अंधेरे में करें। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार ऐसे लोगों के फोन हमारे पास आते हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि साहब, मैं तो दुनिया के लिए कर करके थक गया, लेकिन जब मुझे आवश्यकता पड़ती है कोई मेरे लिए आगे नहीं आता।
मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि हमें ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिल रहा है। राहु की प्रॉब्लम है। राहु आपके लिए अच्छे नहीं है, शुभ नहीं है। तो दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके भाग्योदय में काम आती हैं। जैसे यदि आपका व्यवहार आपकी बहनों के साथ, आपकी बुआ के साथ शुभ है और वो आपके व्यवहार से संतुष्ट हैं, तो आप बुधवार के दिन अपने दाएं हाथ की कलाई में हरे रंग का एक धागा आप उनसे बंधवाएं और उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कोई ना कोई उपहार देकर, उनके पसंद का कोई उपहार देकर उन्हें खुश करें। इस उपाय को करने के बाद आपको बुध के चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। मंगल, यदि मंगल आपको मित्रों से सहयोग प्रॉपर नहीं मिल रहा है माफ कीजिएगा, यदि आपको मित्रों से सहयोग प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप एक छोटा सा आयोजन अपने घर पर करें, अपने मित्रों को निमंत्रित करें, उन्हें मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली को प्रसाद लगा करके, किसी मीठी वस्तु का प्रसाद लगा करके उस प्रसाद को अपने मित्रों को बांटें, उनके साथ विचार विमर्श करें और लगातार हर मंगलवार को आप कम से कम 21 मंगलवार, 31 मंगलवार आप बजरंगबली का प्रसाद लगा करके मीठा बांटें। मंगल का सहयोग आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य, यदि सूर्य के आपको प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलता जब आपको जरूरत पड़ती है, या आपको आपके पिता का सहयोग नहीं मिलता, या पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर आपको अपने पिता के साथ बैठकर इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। उनकी मन की परेशानी, जो बात वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, उनकी परेशानी को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब चीजों पर विशेष आवश्यकता होती है गौर करने की। और अगर ये आप समझते हैं कि आप अपने जीवन में बिना किसी के सहयोग के अपने जीवन को जी लेंगे, तो ये गलतफहमी है। सहयोग तो चाहिए। संतान का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, संतान आपके साथ सहयोग नहीं कर रही है, बृहस्पति की सेवा कीजिए। बृहस्पति संतान कारक है। यदि पंचम भाव से, कुंडली के पंचम भाव से पाप ग्रहों का संबंध बन जाएगा तो संतान संबंधी परेशानी आ सकती है। बृहस्पति का संबंध, पाप प्रभाव में बृहस्पति होंगे, या बृहस्पति का संबंध कुंडली के ऐसे स्थिति में बन जाएगा, ऐसे भावों से बन जाएगा जहां उनकी स्थिति ठीक नहीं है, निश्चित तौर पर आपको संतान से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। यदि पंचमेश अपने घर से छठा, आठवां, 12वां बैठ जाएगा तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में भी कई बार जातक को संतान संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि किसी भी ग्रह से संबंधित आपको ये शिकायत है कि आपको उस ग्रह से संबंधित संबंधों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उस ग्रह से संबंधित जितने भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर गौर करने की आवश्यकता है। गौर करें और उस परेशानी को जड़ में, उस परेशानी की जड़ में जाकर उसे दूर करें और संबंधित ग्रह के उपाय करें। आपको चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। और किसी भी ग्रह से संबंधित यदि परेशानी बढ़ गई है तो उस ग्रह के उपायों के साथ साथ भगवान शंकर के ऊपर आप जलाभिषेक करें और उस ग्रह से संबंधित लाभ देने की प्रार्थना बाबा से करें। समस्त ब्रह्मांड पर भगवान शंकर का आधिपत्य है। सारे ग्रह, चाहे वो शुक्राचार्य हो, देवगुरु बृहस्पति हो, मंगल हो, शनि हो, भगवान बजरंगबली हो, सब भगवान शंकर के सेवक हैं। भगवान शंकर की उपासना सभी करते हैं। देव, दैत्य, दानव सभी भगवान शंकर की उपासना करते हैं।
तो दोस्तों किसी भी ग्रह से संबंधित है, आप उसके उपाय करें, उसकी परेशानी की जड़ में पहुंचे, उसके रिश्तों को खंगाल कर देखें कि कहाँ गलती हो रही है। आपको देखने को मिलेगा कि यदि आप सही रास्ते से उपचार उसका कर लेते हैं तो यही संबंध आपको पूरी मजबूती के साथ ऐसा सपोर्ट प्रदान करेंगे जो आपके लिए बहुत प्रसन्न करने वाला होगा। तो दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, नई जानकारी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।